सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुल किचन में आज हम बनाएंगे शाहाना पुलाव। शाहाना पुलाव बनाने के लिए हमने लेना है चिकन। हमने लिया है ये 1 kg। इसको हमने बॉईल कर लिया है, सिर्फ थोड़ा सा नमक डालकर मैंने इसको 4 कप पानी डालकर बॉईल किया है और इसमें कुछ ऐड नहीं किया। चावल हमने लेने हैं 1 kg। इनको धोकर और 20 मिनट पहले भिगो दिया है। सबसे पहला स्टेप जो है वो हमने क्या करना है, हमने एक बाउल लेना है और इसमें हमने सबसे पहले ये तमाम मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लेना है 1.5 टेबल स्पून, ये ऐड किया। वन एंड हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक चूँकि हमने यखनी में भी डाला हुआ है इसलिए हम नमक ज़रा हिसाब से डालेंगे और अभी कम ही ऐड करेंगे। बिल्कुल हमने 1 टीस्पून जितना नमक इसमें ऐड किया है। ये ग्रीन चटनी है, हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीने की। ये हमने आधी आधी कट्टी हरा धनिया हरा पुदीना लिया है, हरी मिर्च 4-5 लिया, इसको पीस लिया है। ये भी इसमें ऐड करेंगे हम। ये सब चीज़ें ऐड करके हमने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है। कोई भी चीज़ जो है वो थोड़ी सी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट लगा हुआ था इसलिए मैंने इसमें भी थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसमें ऐड करूँगी। बस हमने इस तरह से ये पेस्ट बना लिया है। 1/2 कप हमने ऑयल चूल्हे पर रखा हुआ है पैन में। अब हम उसमें ये ऐड करके और इसको भूनेंगे। पैन में ऑयल जो है वो हल्का सा गर्म कर लिया है मैंने मीडियम फ्लेम पर, और फ्लेम थोड़ा अभी कम कर दिया है। अब हमने ये जो पेस्ट बनाया था ये हमने इसमें ऐड करना है। तो हम पहले थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा सा हम फ्लेम और ज़्यादा कर देते हैं। ये 2-3 मिनट भूनेंगे, फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और चिकन ऐड करके हमने अच्छा सा इसको भूनना है। देखिए अच्छा सा भून गया है। ये 2-3 मिनट हमने भून लिया है। अब हमने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। साथ ही हमने चिकन जो है वो यखनी से अलहदा कर लिया है और चिकन कोशिश करना है कि बोनलेस ही ले। साथ ही चिकन भी ऐड कर दिया और इसको बहुत अच्छा सा हमने भूनना है। थोड़ी सी हम फ्लेम अब कम कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेम में ये ऊपर तक आएगा तो ये सही नहीं रहेगा। मसाले के साथ हमने चिकन को इतना अच्छा भूनना है कि ये होप जो है
अच्छी सी हमें खुशबू आने लगे और खूब अच्छा सा ये भून जाए। अच्छा, चिकन हमारा भून रहा है मसालों के साथ। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने लेना है ये दही। हाफ कप हमने दही लिया, इसको अच्छे सा फेंट लिया। ये हमने 2 प्याज़ें लिए, 2 प्याज़ों को बारीक काट कर और फ्राई कर लिया। फ्राइड ऑनियन की रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी दी हुई है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छी सी ये देखिए क्रिस्पी जो प्याज है हमारी बिल्कुल अच्छी सी ये देखिए फ्राइड हुई हुई। अब हमने दही में ये प्याज ऐड करके और इसके साथ इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। इसको भी अच्छा सा मिक्स करके हम चिकन मसाले में ऐड करेंगे। अच्छा, हम देखते हैं चिकन हमारा बहुत अच्छा सा भून रहा है ये मसालों के साथ। अब हमने ये जो प्याज और ऑनियन मिक्स किया था ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छा सा इसके साथ मिक्स करके और इसको और भूनने देंगे कि अब हमने इतना भूनना है कि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए और ये अच्छा सा चिकन जो है वो भून जाए। इसमें हम क्या करेंगे कि ये एक साइड पे रखेंगे और हम अपने चावल तैयार करेंगे। अच्छा, 2-3 टेबलस्पून हमने ये देगची में ऑयल डाला है और हम ये ज़ीरा जो हमने 1.5 टीस्पून लिया है इसमें कड़कड़ाना है। ऑयल चूँकि अच्छा सा गर्म है इसलिए ज़ीरा जल्दी से हो गया। ज़ीरा जो है देखें ऑयल में बहुत अच्छा सा कड़कड़ा गया। अब हमने इसमें ये चावल ऐड करने हैं। इसको थोड़ा सा हमने भूनना है जीरे के साथ चावलों को। थोड़ा सा हम फ्लेम ज़्यादा कर देंगे। अच्छा, चावलों को हमने जीरे के साथ भून लिया। अब हम इसमें ये यखनी जो है ये ऐड करेंगे। नमक अभी हमने इसमें और ऐड नहीं किया था, हम पहले नमक टेस्ट करेंगे क्योंकि नमक हमारा चिकन में भी है यखनी में भी था, इसलिए हम थोड़ा सा नमक को पहले टेस्ट कर लेंगे, फिर हम इसमें नमक को ऐड करेंगे। और अब ज़रूरत अगर हमें महसूस हुई थोड़ा सा तो हम इसमें आधा कप या हाफ कप पानी भी ऐड कर सकते हैं। देखिए चिकन मसालों के साथ और दही के साथ बहुत अच्छा सा भुनने पर आ गया। ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया। ये देखिए बिल्कुल ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। अब हमने चूल्हा करना है ऑफ और इसको थोड़ी देर ठंडा करके और इसमें ये 1 पैकेट हमने क्रीम का ऐड करना है। अच्छा, ये देखिए ठंडा हो गया है। चूल्हा हमने ऑफ कर दिया था, लेकिन हम क्रीम ऐड करने के बाद दोबारा चूल्हा ऑन करेंगे और फिर इसको 5-7 मिनट और हमने दम पर पकाना है। ये हम क्रीम ऐड कर रहे हैं इस पर तकरीबन 1 पैकेट। बस अब दोबारा से फ्लेम ऑन करेंगे और इसको ढककर 5 से 6 मिनट तक इसको दोबारा दम पे पकने देंगे।
चावल तकरीबन हमारे दम पर आ गए। अब हमने क्या करना है, ये जो चिकन हमने तैयार किया था ये हमने इसके ऊपर सारा इस तरह से ऐड करना है। और इसको धीमी आंच पर हमने दम के लिए लगा देना है। तवा नीचे हमने रखना है ताकि चावल जो है हमारे नीचे से लगे ना। बस हम इन्हें इसको अब कवर करके और धीमी आंच पर दम पर लगा। अच्छा, हमने धीमी आंच पर ये दम पे लगा दिया था। इसको दस्तरखान से इस तरह से कवर करके और तवा नीचे रखा था। माशाल्लाह से अब हमारा ये जो है पुलाव, शाहाना पुलाव तैयार हो गया। हल्के हल्के हाथ से हम इसको देखते हैं ये बिल्कुल। अब हम इसको डिश आउट करेंगे मिक्स करके बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, और फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। ये डिश आउट कर दिया हमने। बहुत ही मज़े का बनाया है ये आज हमने शाहाना पुलाव। आप लोग भी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब अपनों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रायते सलाद के साथ इसको सर्व करें, डिनर में करें या लंच में करें। बहुत ही मज़े का ये बना है। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।